हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल जैसा कि हमने 3 देशों के बारे में चर्चा किया था, वो 3 देश था। सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश था। फिर हमने चर्चा किया चीन के बारे में, फिर हमने चर्चा किया पाकिस्तान के बारे में। जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत है जो कुल 7 देशों के साथ स्थल सीमा बनाता है ना। तो 7 देशों में हमने जो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का कल हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो फिर उम्मीद है अब इससे ठीक आगे 4 देश और जो बचे हुए हैं, इस वीडियो में हम सारे देश के बारे में कंप्लीट कर देंगे और उससे संबंधित जो भी जानकारियां होगा हम आपके सामने लिखा भी देंगे और उसे बता भी देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, ठीक। अब उससे आगे की बात करते हैं और चर्चा करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना। तो आज हम नेपाल के बारे में चर्चा करेंगे और नेपाल से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है बउआ कि नेपाल के साथ जो भारत की सीमा रेखा है ना, भारत की सीमा की जो लंबाई है। देखिए, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। भारत की जो नेपाल को भारत के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर का है। ध्यान रखिएगा, 1751 किलोमीटर का है, ठीक है। अब 1751 किलोमीटर का है तो जाहिर सी बात है कुछ राज्य भी जुड़ते होंगे, एकदम निश्चित तौर पे जुड़ता होगा। तो राज्य में देखिएगा तो राज्य में कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्य? 5 राज्य। अब राज्य का नाम ध्यान रखिएगा, राज्य का नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व इसी का है कि राज्य का नाम क्या क्या होगा। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसमें कुछ नहीं है, मैं इसमें भी एक ट्रिक बता देता हूं, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, ट्रिक क्या है कि जैसे आप कुछ नहीं, आप बना लीजिए कि एक तरीका से फार्मूला, नेपाली फार्मूला इसको मान लेते हैं, U² BSB। आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। जो भी राज्य है वो सारे यही 5 राज्य है। U² का मतलब U से 2 गो होगा और BSB 3 और 2 कै गो हो जाएगा, 5 गो, ठीक है। अब और पांचों राज्य को हम वेरीफाइड करते। देखिए, U से 2 गो, एक सबसे पहले हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड। और तीसरा देखिए B है, B से हो जाएगा अपना क्या है बउआ, बिहार, है ना। S देखिए, फिर यहां देखिए S है, S से हमारा क्या हो जाएगा बउआ, सिक्किम। S से क्या हो जाएगा, सिक्किम। फिर देखिए B है, B से हो जाएगा बंगाल, B से क्या हो जाएगा, बंगाल। यही 5 राज्य है बउआ जो कहता है कि नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता, उसमें ये 5 राज्य शामिल होते, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और बंगाल। अब यहां से जो प्रश्न होगा कि ये 5 राज्य हैं तो पांचों राज्य नेपाल के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब देखिए, इसमें सीमा रेखा का चर्चा आता है कि भारत और नेपाल के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो सीमा रेखा में 2-3 प्रकार की चर्चाएं आती है, जिसमें सबसे पहला जो चर्चा आता है बउआ, वो देखिए क्या आता है, वो आता है काली नदी का। ध्यान रखिए, किस नदी का चर्चा आता है, काली नदी का। ये प्रश्न जरूर आपको इसी प्रश्न से सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो नदी कौन सी है, काली नदी है। लेकिन मैं कुछ और भी इस पर चर्चा करके बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ और क्वेश्चन निकलता है। देखिए, कुछ और क्वेश्चन क्या निकल सकता है, तो देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत कम जगह पर देखा गया है। देखिए, एक प्रश्न आता है सुगौली संधि रेखा, ध्यान रखिएगा, सुगौली संधि रेखा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सुगौली संधि रेखा पूछेगा किन 2 देशों के मध्य है, तो ये भी है किसके मध्य, भारत एंड नेपाल के मध्य। किसके मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य है। क्योंकि देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं बउआ कि एक सुगौली की संधि हुई थी जो 1816 में
अमर सिंह थापा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो उसी में कहता है इसी संधि के तहत नेपाल और भारत को अलग कर दिया गया था, और अलग करने के बाद तब से ये रेखा भारत और नेपाल के मध्य निर्धारित हो गया, उसे सुगौली संधि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा भारत नेपाल सीमांत, भारत नेपाल सीमांत। तो बउआ इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, भारत नेपाल लिखा हुआ है, मतलब कि ये किसके मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य है। तो ये सारे प्रश्न भी आते हैं। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ कुल 5 राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं। वो 5 राज्य के लिए हमने ट्रिक बनाया U² BSB, जिसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और यदि पूछेगा कि कौन सी नदी यदि रेखा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य, तब हो जाएगा काली नदी। यदि काली नदी ऑप्शन में नहीं रहे तो या तो रहेगा सुगौली संधि रेखा या तो रहेगा भारत नेपाल सीमांत। ये सब के सब जो सीमा रेखा भारत और नेपाल के मध्य में है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और रह गया, वो प्रश्न रह गया कि सबसे लंबी सीमा, देखिए यहां से आता है सबसे लंबी सीमा, यानी कि इन सभी में से हालांकि देखा जाए तो कहीं बिहार भी देता है और कहीं उत्तर प्रदेश भी देता है। तो सबसे लंबी सीमा आपके किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश साझा करता है तो सबसे लंबी सीमा, लेकिन कहीं कहीं यदि उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में नहीं दिखे तो आप बिहार को जरूर अटेम्प्ट करें, और यदि बिहार नहीं दिखे तो उत्तर प्रदेश को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप लिखना शुरू करें। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा नेपाल और भारत के मध्य, नेपाल और भारत के मध्य सीमा रेखा की कुल लंबाई, नेपाल और भारत के मध्य सीमा रेखा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। सीमा रेखा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है। हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, फिर नीचे पॉइंट बनाइए, पॉइंट बना के लिखिएगा नेपाल नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ, नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। वे 5 राज्य के नाम, वे 5 राज्य के नाम निम्नलिखित हैं। वे 5 राज्य के नाम निम्नलिखित हैं। यदि आपको ट्रिक लिखना है तो जरूर लिख लीजिए, और नहीं लिखना है तो नीचे लिखना शुरू कीजिएगा। यदि ट्रिक लिखना है तो लिख लीजिएगा U² BSB, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब राज्य के नाम लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर लिखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर लिखिए बिहार, बिहार, फिर लिखिए सिक्किम, सिक्किम, फिर लिखिए बंगाल, बंगाल। हो गया। चलिए, अब फिर एक नीचे पॉइंट बनाइए और लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश बनाता है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश बनाता है।
उत्तर प्रदेश बनाता है। अब यहीं पे आप एक नोट बनाकर नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्रोतों में बहुआ बिहार भी दिया हुआ है। नीचे नोट में लिखिएगा, लिखिएगा कुछ स्रोतों में, कुछ स्रोतों में, कुछ स्रोतों में नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा, कुछ स्रोतों में नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार का दर्शाया गया है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार का दर्शाया गया है, बिहार का दर्शाया गया है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सुगौली संधि रेखा, सुगौली संधि रेखा भी, सुगौली संधि रेखा भी भारत और नेपाल के मध्य ही है। सुगौली संधि रेखा भी भारत और नेपाल के मध्य ही है। भारत और नेपाल के मध्य ही है। एक फिर नीचे नोट बनाइए, नोट बनाकर लिखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, हालांकि ज्योग्राफी का नहीं है, ये प्रश्न आपका इतिहास का है, लेकिन फिर भी नोट में नीचे लिख लीजिएगा। लिखिएगा सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1816 में, 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा नेता, और नेपाल के गोरखा नेता अमर सिंह थापा के मध्य हुआ था। गोरखा नेता अमर सिंह थापा के मध्य हुआ था, अमर सिंह थापा के मध्य हुआ था। इसमें दो तीन प्रकार से इस क्वेश्चन को देखा जाता है बाबू। इसमें साफ तौर से कभी कभी देता है सुगौली की संधि, तो लिखल रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखों के मध्य हुआ था। ऐसे नहीं रहेगा तो रहेगा सुगौली की संधि तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अमर सिंह थापा, इन दोनों प्रश्न में देखा जाता है। एक पॉइंट और नीचे बनाइएगा, लिखिएगा भारत और नेपाल के सीमा को, भारत और नेपाल के सीमा को भारत नेपाल सीमांत के नाम से भी जाना जाता है। भारत और नेपाल के सीमा को भारत नेपाल सीमांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत नेपाल सीमांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले एक बार और मैं एक 30 सेकेंड में रिपीट कर देता हूं। नेपाल के साथ भारत की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। राज्य कितने जुड़ते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? तो जिसका हमने ट्रिक बनाया था U² BSB, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और बंगाल था, यानी पश्चिम बंगाल था। इसमें हमने बताया कि भारत और नेपाल के मध्य जो सबसे प्रमुख सीमा बनाता वो कौन सी नदी है? काली नदी है। और भारत और नेपाल के मध्य ही सुगौली संधि रेखा भी है, जो भारत और नेपाल के मध्य है। ये नहीं रहेगा तो भारत नेपाल सीमांत भी भारत और नेपाल के मध्य ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कंटेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं और ये हमारा कैमा चौथा देश था। 5वें देश की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कुल 7 देश है जो भारत के साथ स्थल सीमा साझा करता है। 7 देश पर कुछ न कुछ चर्चाएं मिलती है। देखिए इसमें फिर अगला जो है अगला देश हम बताने वाले हैं वो है म्यांमार। हेडलाइन में बनाइएगा म्यांमार।
क्योंकि म्यांमार के साथ भी भारत की अच्छी खासी लंबी सीमा रेखा बनता है। देखिए म्यांमार की बात करते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, हेडलाइन बनाइएगा म्यांमार। आप जानते हैं म्यांमार को ही पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, बर्मा का ही आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार है। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते। देखिए कहता है बाबू म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई कुल 1643 किलोमीटर की है। ध्यान रखिए कितनी है, 1643 किलोमीटर की है। उसमें से प्रश्न आता है कि इसके साथ जो बउआ कितने राज्य जुड़ते हैं। देखिए राज्य पूछेगा तो कितने राज्य जुड़ते हैं, 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है कि राज्य का नाम कौन कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा राज्य का नाम। तो इसमें बाबू हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ आपको एक लॉजिक देते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पूर्व में जो सटा हुआ ऊपर से नीचे के 4 राज्य दिखेंगे वही राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो मैं देखिए लिख रहा हूं, आप अपने मैप में देखिएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले आएगा कौन, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर जस्ट उसके नीचे आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है बउआ, नागालैंड है। नागालैंड के फिर नीचे देखिएगा तो क्या है, मणिपुर है। अब मणिपुर के नीचे देखिएगा तो फिर क्या है, मिजोरम है। देखिए यही 4 राज्य है बाबू जो कहता है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अब एक और प्रश्न है कि इसमें आपको किसी सीमा रेखा का नाम का चर्चा तो उतना नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर आता है कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो वो जो है बउआ वो है पटकाई की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा पटकाई की पहाड़ी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कभी कभी इसे भारत से ना दे करके क्वेश्चन देता है कि पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार से अलग कौन करता है, तो ही पटकाई भूमि की पहाड़ी, कहीं पटकाई की पहाड़ी, ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें आप इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि म्यांमार के साथ सीमा लंबाई 1643 किलोमीटर का है। राज्य कितने जुड़ते हैं, 4 राज्य। राज्य का नाम कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और पूछेगा कौन सी पहाड़ी म्यांमार को अलग करती है, तो वह पटकाई की पहाड़ी या पटकाई भूमि की पहाड़ी। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा की लंबाई, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर की है। 1643 किलोमीटर की है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है वे 4 राज्य निम्न हैं। वे 4 राज्य निम्न हैं, वे 4 राज्य निम्न हैं। लिखेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए लिखा गया। एक पॉइंट और बनाइएगा, नीचे लिखिएगा भारत और म्यांमार को, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण पटकाई की पहाड़ी,
सीमा का निर्धारण पटकाई की पहाड़ी करता है, पटकाई की पहाड़ी करता है। चलिए, हो गया। इसमें देखिए कभी कभी एक चीज और मैं थोड़ा सा इसी पॉइंट पे चर्चा कर देता हूं कि म्यांमार के बाद जो सीमा से पार करने वाला एक चर्चा आता है बहुआ दीफू दर्रा का। ध्यान रखिएगा, एक चर्चा और आएगा दीफू दर्रा का। क्यों? क्योंकि म्यांमार के साथ जो पास है, सीमा के पास समीप जो दर्रा है वो कौन सा है? दीफू दर्रा। और इसी ये जो दीफू दर्रा है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, और यहीं से म्यांमार जाने का रास्ता बनता है। ठीक है, एक पॉइंट और नीचे लिख लीजिएगा, लिखिएगा भारत म्यांमार के सीमा पर, भारत म्यांमार के सीमा पर दीफू दर्रा स्थित है। भारत म्यांमार के सीमा पर दीफू दर्रा स्थित है। दीफू दर्रा स्थित है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और म्यांमार जाने का रास्ता बनाता है। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और म्यांमार जाने का रास्ता बनाता है, म्यांमार जाने का रास्ता बनाता है। चलिए, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं और छठे देश के तरफ चलते हैं, भूटान। चलिए हेडलाइन में बनाइएगा भूटान। चलिए देखिए, चर्चा करते हैं भूटान पर, और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स आएंगे उसे हम निकालने का कोशिश करेंगे। हेडलाइन बनाइएगा भूटान। सबसे बड़ा प्रश्न है बाबू, यहाँ देखना है कि भूटान से प्रश्न आता है कई बार। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा छोटी सीमा रेखा के आधार पर, तो पूछेगा कि भारत के साथ दूसरी सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला देश, तब इसका आंसर हो जाएगा क्या? भूटान। देखिए मैं इस पर चर्चा करता हूँ। भूटान की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज है बउआ कि भूटान के साथ जो सीमा की लंबाई है, ध्यान रखिएगा, सीमा की लंबाई, भूटान के साथ जो सीमा की लंबाई है वो है 699 किलोमीटर का। ध्यान रखिएगा कितने का है? 699 किलोमीटर का है। तो यहाँ देखिए भूटान के साथ सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर का है। और यदि राज्य पूछे, ध्यान रखिएगा, यदि राज्य पूछे तो राज्य में कुल 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। अब 4 राज्य कौन कौन सा है? देखिए मैं इसका ट्रिक लिख रहा हूं, काफी ढंग से इसको मैं बनाने का कोशिश करूंगा। देखिए एक मैं लॉजिक देता हूं, उससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें ट्रिक है कि जैसे कोई भी, आप जान रहे भूटान एक छोटा सा देश है, एक गरीब देश भी माना जाता है, जबकि हरियाली सबसे ज्यादा भूटान में। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें तो कहने का अर्थ है कोई भी गरीब होता है उसका आपसी संबंध क्या होता है? अच्छा होता है। तो मैं वही लिख रहा हूं। देखिए मैं कुछ नहीं, सिर्फ वही शब्द को लिख रहा हूं कि भूटान में आपसी संबंध, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, भूटान में आपसी संबंध अच्छे हैं। बस हो गया याद है, और क्या? संबंध क्या है? अच्छे हैं। ये हमारा लॉजिक है। हिंदी वाले में किसी केवल भूटान शब्द भूटान से रखना है, बाकी सारे के सारे किस पर लेना है? आपका इंग्लिश वाले में। ठीक है, देखिए अब इंग्लिश वाले में 2 गो ए है, 2 गो, एक गो से आ जाएगा क्या बउआ? असम आ जाएगा, एक से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए याद करने का तरीका होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। देखिए पी है, पी से मैं पूरा लिखता हूं, पश्चिम बंगाल आएगा। पी से क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। और एस आई को पूरा कर देते हैं तो ये हो जाएगा सिक्किम। हमारी बात समझ में आ रही? ये क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब देखिए तो आ गया कि नहीं चारों राज्य? देखिए असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया और सिक्किम आ गया। यही 4 राज्य है जो किसके साथ? भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लॉजिक याद हो गया।
तो आसानी से सारे राज्य के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है दोजुला पास। कभी कभी ये भी प्रश्न अच्छा बार पूछा गया, ये भी है दोजुला पास किन दो देशों के मध्य की सीमा पर है। ये भी प्रश्न आएगा, तो ये किसके साथ हो जाएगा, भूटान और भारत के मध्य के सीमा पर स्थित है कौन सा, दोजुला पास। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको भी आप जल्दी सुना नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में एक बच जाएगा अफगानिस्तान, उसके तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा भारत और भूटान के मध्य, भारत और भूटान के मध्य की सीमा की लंबाई, भारत और भूटान के मध्य की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर है, जो भारत के चार राज्यों, जो भारत के चार राज्यों के साथ, जो भारत के चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो भारत के चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वे चार राज्य निम्नलिखित हैं, वे चार राज्य निम्नलिखित हैं, वे चार राज्य निम्नलिखित हैं, वे चार राज्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब आपको ट्रिक लिखना है, लॉजिक लिखना है, तो लिख सकते हैं भूटान में आपसी संबंध अच्छे हैं, तो आपको वो भी याद हो जाएगा। नहीं यदि डायरेक्ट लिखना है तो आप राज्य का नाम लिखना शुरू करें। ठीक है, चलिए लिखिएगा। सबसे पहला लिखिए असम, असम। दूसरा लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा लिखिए पश्चिम बंगाल, तीसरा लिखिए पश्चिम बंगाल। और चौथा में लिखिए सिक्किम, चौथा में लिखिए सिक्किम। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं लिखा गया होगा। अब फिर एक और नीचे पॉइंट बनाकर इसको लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा भारत और भूटान के मध्य ही, भारत और भूटान के मध्य ही दोचुला पास है, या कहीं दो चूला या दो जुला लिखल रहेगा, दोजुला पास है, दोजुला पास है, जो एक प्रकार का सीमा भी बनाता है, दोजुला पास है जो एक प्रकार का सीमा भी बनाता है, जो एक प्रकार का सीमा भी बनाता है। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो हम बताए ये किससे संबंधित था, भूटान से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट वाला पॉइंट पर लेते हैं, वो है अफगानिस्तान। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो हेडलाइन बनाइएगा अफगानिस्तान। यहाँ के बाद से एक एक प्रश्न को निकालेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हेडलाइन बनाइएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए अब यहां से चर्चा हम शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा अफगानिस्तान। देखिए भारत है जो अफगानिस्तान के साथ, सबसे पहले सीमा की लंबाई की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, सीमा की लंबाई की बात करते हैं। तो सीमा की लंबाई मात्र कितना है, 106 किलोमीटर। कितनी सीमा है, 106 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें प्रश्न आता है कि भारत जो है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ध्यान रखिएगा ये भी अच्छा प्रश्न है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है बउआ, तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
अफगानिस्तान के साथ बनाता है, जबकि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है जो 4096.7 किलोमीटर का था, है ना। और सबसे छोटी सीमा रेखा कितना है, 106 किलोमीटर का है। अब देखिए प्रश्न है कि कौन जुड़ता है राज्य का नाम, तो बउआ राज्य नहीं जुड़ता है, केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जुड़ता है। पहले राज्य था, अब केवल और केवल एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। उसमें भी प्रश्न है कि लद्दाख क्या पूरा लद्दाख वाला नहीं बउआ, 106 किलोमीटर वाला है, और 106 किलोमीटर वो भी वो एरिया है जो कहाँ स्थित है, पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। उसके साथ अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा बनाता है जो कितना है, 106 किलोमीटर का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीमा का नाम क्या है, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा का नाम क्या है बउआ, तो उसका नाम है डूरंड रेखा। उसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। दूसरा प्रश्न और फिर आता है कि ये सीमा का नाम हो गया क्या, डूरंड रेखा। अब यहां से प्रश्न है कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। निर्धारण पूछेगा कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था। देखिए मैं फिर एक बार चर्चा करके बताता हूं, आपके लुसेंट में साफ तौर से 1896 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो 1896 कहीं ना कहीं हमें तो नहीं लगता, आपको यदि सही लगता है इसलिए हम चर्चा कर दिए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर या तो 1892 होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, 1893 होगा। इसका निर्धारण कब हुआ था, 1893 में। तो बउआ अभी के तुलना किया जाए तो अभी के दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है, लेकिन 1893 में जब निर्धारित हुआ था तो 1893 में पाकिस्तान का तो नाम निशान भी नहीं था। तो 1893 में जब नाम निशान भी नहीं था तो ये रेखा भारत और किसके मध्य था बउआ, पाकिस्तान के मध्य था, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया निर्धारण कब हुआ था, 1893 में। इसके बाद के फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और फिर आगे कुछ क्वेश्चन फिर इसमें भी कभी कभी ये पूछा जाता है, गवर्नर का नाम पूछा जाता है, ये प्रश्न भी अच्छा है। यदि गवर्नर का नाम पूछेगा बउआ तो गवर्नर का नाम हो जाएगा लैंसडाउन। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, लैंसडाउन। किसके समय में इसका निर्धारण हुआ था, तो लैंसडाउन के समय में। ठीक है, और भी एक प्रश्न आता है, एक इसमें भी चर्चा आता है हिंदू कुश पर्वत का। ध्यान रखिएगा, हिंदू कुश पर्वत, कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदू कुश पर्वत है वो किसके किसके मध्य में है। ठीक है, तो हिंदू कुश जो पर्वत है बउआ वो या तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य देगा या फिर देगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये जो हिंदू कुश पर्वत में ही कहता है ये हमारा डूरंड रेखा क्या है, स्थित है। तो कभी कभी यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि डूरंड रेखा पर जो रेखा है किस पर्वत में है, तो हिंदू कुश पर्वत में है। अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हिंदू कुश पर्वत ही है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को क्या करता है, अलग करता है। उसी तरीका से यहाँ पे और लिखते हैं, वर्तमान में देखा जाए तो ये जो डूरंड रेखा है, ध्यान रखिएगा, यदि पूछेगा कि डूरंड रेखा वर्तमान में किसके मध्य है, तो हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य। सॉरी भारत यहाँ नहीं लिखते, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। समझ में आ रहा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के मध्य में। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ये जानकारी जरूर, यदि देखिए इसमें भी कई बार लोग उलबुला जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या देता है, लिखता है डूरंड रेखा किसके मध्य है, ऑप्शन में रहेगा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस तरीका से देखने से लगेगा कि नहीं दोनों के पास तो डूरंड रेखा का ही निर्धारण है। नहीं बउआ, अभी भी जो पीओके है ना बउआ वो पाकिस्तान के अधिकृत है। ठीक है, तो ये जो डूरंड रेखा मूल रूप से अभी भी है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं रहे तब आप अटेम्प्ट करें किसको, कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होती है। चलिए हमने बता दिया सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है जिसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है,
जो एकमात्र किसको टच करता है, लद्दाख को, वो भी पीओके एरिया को। सीमा का नाम डूरंड रेखा है। निर्धारण हुआ था 1893 में। उस समय गवर्नर कौन थे बउआ, लॉर्ड लैंसडाउन थे। ये हिंदू कुश पर्वत में ही डूरंड रेखा स्थित है। तो यदि मान लिया जाए कि सीमा रेखा पूछे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, तो यदि डूरंड रेखा नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, हिंदू कुश पर्वत रहेगा। वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। चलिए ठीक है, चलिए इस पॉइंट को अब नोट कीजिएगा, लिखिएगा लिखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है, मात्र 106 किलोमीटर है, जो भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख ब्रैकेट में कीजिएगा पीओके, लद्दाख को स्पर्श करता है। लद्दाख ब्रैकेट में पीओके को स्पर्श करता है, चलिए लिखा गया। फिर लिखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा का नाम, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा का नाम डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1893 में सर डूरंड के द्वारा किया गया था। जिसका निर्धारण 1893 में सर डूरंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, डूरंड रेखा के निर्धारण के समय, भारत के वायसराय, डूरंड रेखा के निर्धारण के समय भारत के वायसराय लैंसडाउन थे या लॉर्ड लैंसडाउन थे। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य हिंदू कुश पर्वत भी स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य हिंदू कुश पर्वत भी स्थित है, जो सीमा का निर्धारण करता है, और उसे लिखिएगा, और इसी हिंदू कुश पर्वत में डूरंड रेखा स्थित है, और इसी हिंदू कुश पर्वत में डूरंड रेखा स्थित है। हो गया, चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, वर्तमान में डूरंड रेखा मुख्य रूप से
वर्तमान में डूरंड रेखा मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। चलिए, लिखा गया। तो ये सारे के सारे कंटेंट हम आपको बता दिए। ये एक पॉइंट और छूट गया, लिखिएगा नीचे नोट बनाकर, दोनों को एक साथ लिखा देते हैं। लिखिएगा, उपर्युक्त जानकारी के आधार पर, उपर्युक्त जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि, उपर्युक्त जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कह सकते हैं कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीमा से संबंधित जो 7 देश का चर्चा आता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको तो इसी तरीका से, जैसे आप यदि सारणी में पढ़िएगा तो याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन सारे को यदि डिस्क्रिप्टिव में इस तरीका से तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं तो हमें कंटेंट भी अधिक मिलेगा और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही हम आपको रखते हैं, क्योंकि सारे सीमा रेखा, जो सीमा से संबंधित प्रश्न थे, हम सारे आपको निकाल कर दे दिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिल सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।